महंगाई आसमान छू गई, जीडीपी कहां पहुंच चुकी है उसका जवाब नेताजी दे दें। 2 करोड़ रोजगार का नारा कहां गया? गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास, ऐसे बातें नहीं बनती हैं। तो एनएचएम की हमारी बहनें जब सड़क पे आती हैं, अपनी हक की मांग करती हैं, तब आपके डंडे उनके ऊपर बरसते हैं। ये बेटियों को बचाया जा रहा है। ये लोगों की नुमाइंदे तो बन गए लेकिन नुमाइंदगी कर नहीं पाए। They people are, good for nothing। बना दिया, you have made politics business for you। आपने तो दुकानदारी खोल रखी। आदाब नाज़रीन, जेके आवाज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं कामरान खान। नाज़रीन इकराम, एक सियासी गुफ्तगू पर बातचीत करने वाले हैं। चंद दिन कबल साबका एमएलए भदरवा दलीप सिंह परिहार की एक स्पीच जो है सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी और उसके बदले जो है उसका रिएक्शन देते हुए हमारे सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट राशिद चौधरी जी जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इन्होंने एक रिएक्शन दिया था। भाजपा के एक सीनियर लीडर ने जो है उस पर अपनी टिप्पणी जो है वो जाहिर की है। कहीं ना कहीं उस जवाब से जो है आम इंसान जो है सेटिस्फाई नहीं है। मज़ीद इसी मुद्दे पर गुफ्तगू राशिद चौधरी जी से शुरू करते हैं। राशिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने कीमती वक्त दिया। और सबसे पहले मेरा जो सवाल आपसे रहेगा, आप कल की डेट में आपने देखा कि हमारे एक भाजपा के काउंसलर भी हैं ठाकुर युद्धवीर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट कल दिया था जिसमें ये उन्होंने बताया कि उस स्पीच के रिगार्डिंग, साबका एमएलए भदरवा की जो स्पीच है उसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि उसे जो है काट के एडिट करके जो है वायरल किया जा रहा है उनकी बदनामी के लिए। कैसे देखते हैं जो ठाकुर युद्धवीर जी ने उसको डिफेंड करने की कोशिश की, क्या वो एक सही जवाब था? क्या आप उससे मुतफिक हैं? वो सुना है आपने, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? इनका हमेशा से 2014 से यही चलता आया है। जब से पावर में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब से इनका वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो जाती है। ये लोगों के लिए ऑन ग्राउंड कुछ कर नहीं पाए, ये लोगों की डेवलपमेंट के इश्यूज उठा नहीं पाए, ये लोगों की नुमाइंदे तो बन गए लेकिन नुमाइंदगी कर नहीं पाए। They people are, good for nothing। आप जो तर्क वितर्क गिनाते हैं वो लोगों के गले नहीं उतरते। लोग अनपढ़ नहीं है, जाहिल नहीं है, ठीक है, तो लोगों को समझ आती है। आप वही बात आ गई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसके ऊपर आपकी कैपेबिलिटी भी नहीं है, कॉम्पिटेंट ही नहीं है आप लोग, इनकॉम्पिटेंट लोग हैं आप। तो हमने अपनी बात में भदरवा के लोगों को बांटा नहीं था। जो मैंने सुना है कि साहब ने कहा कि ये भदरवा के आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कुछ शरारत पसंद अनासिर की तरफ से। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो पास रखो इस जबान का, कुछ तो पास रखो किरदार का। आप लोग सुबह लोगों को बांटने की बात करते हैं, जब वो चीज एक्सपोज होती है तब आप उन्हीं लोगों को ये कहते हैं कि शरारत पसंद अनासिर। थोड़ी सी शर्म और गैरत की जरूरत है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कुछ है नहीं ना देने के लिए। और हाँ, देखिए ना, मतलब कितने साल हो गए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, करीबन 7 बरस हो गए जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात को। जब भी बात करते हैं लीडरों से, ये लोग यही कहते हैं कि इंतखाबात होने वाले हैं। अब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ये बना रहा है, अब इलेक्टोरल रोल फ्रेम हो रहा है, अब उसके बाद होगा इमीडिएटली। और वो क्या बोल रहे थे वहां पे जवाब में, मैंने सुना है कि जिले के दर्जे के सवाल जब किए गए थे वो कब मिलेगा, तो कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं? तो इलेक्शन के बाद कहा है ना, इलेक्शन के बाद में लॉलीपॉप दे रखा है आपने, इलेक्शन के बाद आपने कहा दे आर गुड फॉर नथिंग, वसूख के साथ बोल रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ इसमें जो है बताना मुनासिब समझूंगा कि इतनी सारी अनाउंसमेंट, मैं स्पेशली भदरवा की बात कर रहा हूँ, अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, इतनी सारी भाजपा जो हमारी भाजपा लीडरशिप है, टीम लीडरशिप है, उनकी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, रनिंग प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से जितनी सारी अनाउंसमेंट भदरवा के लिए की गई है। आप रोपे प्रोजेक्ट ले लें, वो अनाउंस हुआ। आप भारतमाला प्रोजेक्ट्स में हमारे 2 रोड्स का अनाउंस होना, उसके बाद हमारा जो टनल है छतरकला टनल, वो अनाउंस होना। क्या ये सब कुछ काफ़ी नहीं है इतने छोटे सारी वैली के लिए? क्या ये भी आपको कम लगता है? क्या ये अचीवमेंट्स नहीं? डीपीआर प्रोजेक्ट नहीं होता फाइनल, दैट इज अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर। डीपीआर का बनना और चीज का कयाम पजीर होना, चीज का ग्राउंड के ऊपर बनना, फिजिकल शेप में आना,
दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो कुछ और बात है। 15 लाख का नारा कहां गया? 2 करोड़ रोजगार का नारा कहां गया? कि एपटेक जैसी कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी के हाथों में आप यहाँ के बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान की बागडोर देते हैं, और जब वो अपने हकूक के लिए बाहर निकलते हैं आवाज उठाने के लिए, तब आप उन पे लाठियां बरसाते हैं। एनएचएम की हमारी बहनें जब सड़क पे आती हैं, अपनी हक की मांग करती हैं, तब आपके डंडे उनके ऊपर बरसते हैं। ये बेटियों को बचाया जा रहा है। उज्ज्वला के नाम पे आपने घरों के अंदर सिलेंडर भरे, उसको रिफिल करने के लिए 1500 रुपए आपने गैस की कीमत पहुंचा दी। एक घर में 3 किलो आटा, 3 किलो चावल, 3 किलो गुंदम ये भेज रहे हैं। हम 3 किलो आटे को बनाने के लिए जो गैस लगती है ना, वो 1300-1400 रुपए की आती है। ठीक है, आपके उज्ज्वला का रिकॉर्ड ले लीजिए कि आपने बांटे कितने, और रिफिल का रिकॉर्ड ले लीजिए आप आंकड़े ले लीजिए अपने कि रिफिल कितने लोगों ने कराया, आपकी स्कीमों से लोगों को फायदा कितना हुआ है, वो लोगों के सामने लाइए। इन लोगों ने आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई आसमान छू गई। यहाँ के जो इंटरव्यू दे रहे हैं आपको काउंसलर साहब, वो साहब जवाब दे दें। ये जो दावे करते हैं कि हम लीडर हैं, हम रहनुमा हैं, वो जवाब दे दें। मैं कहता हूँ ये एक काला धब्बा है जम्मू कश्मीर की तारीख में। जब जम्मू कश्मीर ने इनके हाथ में बागडोर सौंपी थी रियासत जम्मू कश्मीर की, और उसका इनाम क्या मिला? इस रियासत जम्मू कश्मीर का एक रुतबा था, एक प्राइड थी, वो इन्होंने मिसमार कर दी, वो इन्होंने खंडर बना दी, इन्होंने डिमोट करा दिया। एक तरफ हिंदुस्तान बात कर रहा है विश्व गुरु बनने का, जम्मू कश्मीर के लोग भी कुछ तवक्कात रखते थे, लेकिन इनको पावर दी और क्या हुआ? जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो ये लोग इन लोगों के कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। आपने कहा कि ज़िले की मांग के मुतालिक जो उन्होंने जवाब दिया कि अभी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, वो जब इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन से पहले का जो है साबका एमएलए भद्रवाह भी जो है वो बार अनाउंस कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले भद्रवाह को ज़िले का दर्जा मिल जाएगा। वही सेम चीज़ जो है डीडीसी काउंसलर भी जो है रिपीट कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से ये सब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो ये ज़िले की मांग को लेकर भद्रवाहियों का खाली एक ख्वाब ही रह जाएगा? ये भी एक जुमला ही है। सोशल मीडिया पे जाके सर्च करिए, उनका ही एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में अगर कहीं भी कोई जिला बनेगा तो सबसे पहला नाम भद्रवाह का होगा जिला उसमें लिस्ट के अंदर। तो आप बताइए, जिले बने? हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के अंदर जिले बने? तब उनसे सवाल पूछना चाहिए था। पूछा आपने सवाल? मिलेंगे तो पूछेंगे। आप पूछिए उनसे सवाल, वो आपको बताएंगे। वो आपको फिर यही बताएंगे कि हमने ऐसा नहीं कहा था। लोगों, ये शरारत पसंद अनासर जो हैं चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करें, क्योंकि इनके पास बेसिकली कोई कॉन्क्रीट है नहीं दोस्त। ये कभी प्रेजेंट नहीं कर पाए। स्टेशन कोई भी नेता यहाँ आ जाता है और कोई, या ये किसी नेता, बड़े नेता के पास जाते हैं, तो ये वो 4 पन्नों का एक रिप्रेजेंटेशन पकड़ाते हैं, और इनका एक असिस्टेंट साथ में जो होता है वो कैमरा लेके तैयार होता है, तो वो क्लिक करता है और ये फिर उसको सोशल मीडिया पे उसी वक्त सर्कुलेट करते हैं। स्ट्रांगली डिमांडेड डिस्ट्रिक्ट स्टेटस फॉर भद्रवाह। रिप्रेजेंटेशन देने से बात बनती भाई साहब, तो हमारे एडवोकेट माजिद मलिक साहब हैं। मुझे लगता है कि जिले की मांग को लेके शायद उनसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किसी सरकार के लोगों को किसी और ने दी होंगी। और किसी शायर ने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो माजिद मलिक साहब की रिप्रेजेंटेशन से कुछ होता हो या ना होता हो, लेकिन उस बंदे के स्टैंड के ऊपर जो है मैं सलाम पेश करता हूं। तो रिप्रेजेंटेशंस अगर देने से कुछ होता तो उनसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस किसी ने नहीं दी हैं। तो ये दे पीपल आर नॉट सीरियस, ये सीरियस नहीं है, ये लोगों के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं, ये लोगों को वोट बैंक पॉलिटिक्स लोगों के साथ खेल रहे हैं। तो तकरीर की बात आई कि शेरी चौगान के अंदर करनी है दूसरी भाषा, और यहाँ आएंगे तो यहाँ पासरी बस स्टैंड आएंगे तो गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास, ऐसे बातें नहीं बनती हैं। तो उसके बाद जब आपसे सवालात पूछते हैं तो तब आप ये कहते हैं
कि ये आदमी जो है लोगों को मिसलीड कर रहा है। एक्सपोज हो चुके हैं आप, आपका जो असली किरदार है, आपकी जो असली चीजें हैं वो लोगों के सामने आया हो चुकी हैं। आपको मालूम है आगे इंतखाबात होंगे और जाएंगे किस मुंह से जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे। लोगों को याद रहेगा आपको इसलिए चुभ रहा है क्योंकि लोगों के बीच में बात चली गई कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या आग फैलाने की कोशिश की, आपने लोगों के बीच में इंतशार पैदा करने की कोशिश की, यहाँ पे आपने भद्रवा को वार और पार बनाने में की कोशिश की। यहाँ पे आप एक कोल्ड वॉर छेड़ना चाहते थे, आप आपस में लड़वाना चाहते थे, आप लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे। वहां पे कभी तारीख के पन्नों को खंगाला होता तो आपको समझ आता कि नुकसान होते हैं दोनों। वॉर लाइक सिचुएशन थी 1947 में, दो तरफा नुकसान हुआ है। नुकसान दोनों तरफ होता है जो नहीं होना चाहिए, उसके कड़े अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। तो तामीर और तरक्की की हमने उस दिन भी आपसे गुजारिश की थी मोदबाना, हम आज भी वही मोदबाना गुजारिश करना चाहते हैं। हमें लीडर बनने का शौक नहीं है, हमें सियासत करने का शौक नहीं है, लेकिन आप लोगों की गंदी राजनीति की वजह से हमें इस मैदान में उतरना पड़ा है। आपने तो सियासत को आपने अपनी कमाई का एक जरिया बना दिया। यू हैव मेड पॉलिटिक्स बिजनेस फॉर यू। आपने तो दुकानदारी खोल रखी है भाई साहब। ऑन ग्राउंड लोगों का काम करिए तो ना ही आप पे लोग उंगलियां उठाएंगे, ना ही आपको क्रिटिसाइज करेंगे जो चीज़ आपको पसंद नहीं है। लोगों की तामीर और तरक्की के लिए हमने उस दिन भी कहा था, आपको लोगों ने वोट दिया था, तो लोगों की तामीर और तरक्की में अपनी जो एनर्जी है उसको वहां पे लगाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे राशिद चौधरी जी, जो सियासी टॉपिक्स पर जो है हमारे साथ बात कर रहे थे। आप देखते रहिए जेके आवाज़। मुझे अपने मेज़बान कामरान खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।